हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी दोस्त। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आया हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, फिर आप बाद में इस वीडियो को देखिएगा। डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक स्वीट सी कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अनीता ऑलवेज टेक्स प्राइड हर ब्यूटी। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, यदि प्राइड एज अ नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो हम वहां पर प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन। क्या होगा? इन। और यदि प्राउड एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है तो हम उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि प्राइड एज अ वर्ब के रूप में यूज होता है तो हम उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद द मैनेजर। आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद द मैनेजर, इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है, बेटा मैं आपको बता दूं, डिस्कस के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? नो प्रीपोजिशन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सही है ना? डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ हम नो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सही है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नो प्रीपोजिशन। और डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ भी हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा नो प्रीपोजिशन। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ग्रैंड मदर टुक केयर हिम एवरी समर। इसका जो राइट आंसर है वो बेटा वो होगा ऑफ। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है और ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना। सही है ना? क्या होता है? किसी की देखभाल करना। टू केयर ऑफ, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्राइड्स हर सेल्फ हर ब्यूटी। सही है ना? तो यदि किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड जो यूज करा जाता है वो ऑलवेज एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज एडजेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑफ। मैंने ऊपर बताया था कि एडजेक्टिव के साथ हम किस वर्ब का किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? ऑफ का। सही है ना? इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई रीच द स्टेशन एट 5 PM। तो हम रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नो प्रीपोजिशन। क्या होगा? नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर वाज एंडोर्ड ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बेटा विद। क्या होगा? विद। एंडोर्ड का मतलब होता है कोई चीज भगवान के द्वारा मिली हुई होना, जैसे इसे बोल सकते हैं हम गिफ्टेड। सही है? गिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सेटिस्फाइड हिज इनोसेंस। तो सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है विद। क्या आती है? विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग जापान। तो यदि डिजायर्स एज अ एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, एडजेक्टिव की पहचान होती है OUS। जिस वर्ड के अंत में OUS वर्ड दिया होता है वो ऑलवेज क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो डिजायर्स के साथ हम यूज करते हैं बेटा ऑफ का। किसका? ऑफ का। और ठीक यदि डिजायर एज अ वर्ब के रूप में या नाउन के रूप में यूज होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं? इन। क्या लगाते हैं? इन। यदि एज अ वर्ब और नाउन के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर एक्सरसाइज इन कंड्यूसिव हेल्थ। कंड्यूसिव का मतलब होता है बेनिफिशियल। क्या होता है? बेनिफिशियल। आप इसे लाभदायक भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टू। क्या होगा? टू। 11वां क्वेश्चन, दो शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड सिंगिंग बट शी इज नॉट गुड इट। सही है? इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, इंटरेस्टेड के साथ हम ऑलवेज इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनका। और गुड के साथ ऑलवेज हम एट का यूज करते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट एंग्री यू अमन। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य पर नाराज होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? विद। सॉरी, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है विद का। हाँ, विद प्रीपोजिशन आती है। सही है? विद राइट है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। चलो यहां पर विद लिख लेते हैं, विद। सही है? और यदि कोई
व्यक्ति किसी वस्तु पर नाराज होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं? एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेंटेन इज सिमिलर ए बनाना। प्लेंटेन का भी मतलब होता है बेटा केला। क्या होता है? केला। ये बनाना का सिनोनियम होता है। क्या होता है? सिनोनियम्स। इसका जो राइट आंसर है, सिमिलर के साथ हम ऑलवेज फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू एक्स्टम्ड द ह्यूमिडिटी हेयर। तो एक्स्टम्ड के बाद जो लगाते हैं बेटा वो लगाते हैं टू। एक्स्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज का लत लग जाना या किसी चीज के आदी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कंटेंट व्हाट यू हैव। सही है, बी कंटेंट व्हाट यू हैव। तो कंटेंट के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है बेटा वो आती है विद। क्या आती है? विद। कंटेंट के बाद विद प्रीपोजिशन का यूज करा जाता है और कंटेंट का मतलब होता है किसी के साथ सेटिस्फाइड हो जाना या संतुष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट देयर पेरेंट। तो डिपेंडेंट के बाद जो प्रीपोजिशन आती है बेटा वो आती है फिक्स प्रीपोजिशन ऑन। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर रहना। क्या होता है? किसी के ऊपर निर्भर रहना। और रिलाई के बाद भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट गेट्स एंग्री सच ए स्मॉल थिंग। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी मनुष्य पर नाराज होते हैं तो हम वहां लगाते हैं, क्या लगाते हैं? विद। और यदि किसी वस्तु पर नाराज होते हैं तो वहां लगाते हैं एट। तो यहां बात हो रही बेटा स्मॉल थिंग्स की। तो स्मॉल थिंग्स क्या है? वस्तु हैं। क्या है? वस्तु हैं। तो इसके साथ हम किसका प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट का। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सीम्स श्योर द फैक्ट्स। तो श्योर के साथ क्या लगाते हैं? ऑफ। क्या लगाते हैं? ऑफ। और अश्योर के साथ भी हम क्या लगाते हैं? ऑफ का ही यूज करते हैं। सर्टेन के साथ भी किसका यूज करते हैं? ऑफ का। सर्टेन ऑफ, अश्योर ऑफ, सही है, श्योर ऑफ, इन सभी के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इससे आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यदि आपको सर्टेन दिखाई दे तो भी आपको ऑफ लगाना है और यदि आपको अश्योर दिखाई दे तब भी आपको ऑफ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज फाउंड गुल्टी ट्रेजन। तो गुल्टी का मतलब होता है बेटा दोषी होना, किसी चीज का दोषी होना। तो गुल्टी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ। क्या आती है? ऑफ। और ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। क्या होता है? देशद्रोह, कि देश के साथ आपने डिसलॉयल्टी दिखा दी। सही है, उसे बोलते हैं ट्रेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज योर पॉइंट रिलीवेंट दिस डिस्कशनल। तो रिलीवेंट का मतलब होता है तर्क संगत। सही है, रिलीवेंट का मतलब होता है तर्क संगत। सही है। तो रिलीवेंट के साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज लगाते हैं वो बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। क्या आती है? टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक शी इज कैपेबल लीडिंग द आर्मी। कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज के लिए कैपेबल होना, किसी काम करने के लिए कैपेबल होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ। कैपेबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ। सही है। मोस्ट पीपुल आर एफ्रेड साथ। सही है। तो एफ्रेड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है बेटा वो आती है ऑफ। क्या आती है? ऑफ। बहुत से बच्चे इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज कर देते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट अनॉयड मी। देखो जो किस्सा एंग्री के साथ चलता है वही सेम हम लगाते हैं एनॉयड के साथ। सही है। एनॉयड का मतलब होता है किसी चीज को नाराज करना या उकसाना, किसी को चिढ़ाना। सही है। तो यदि हम किसी व्यक्ति को चिढ़ाएंगे तो हम लगाएंगे विद। क्या लगाएंगे? विद, संबंध। और यदि हम किसी वस्तु पर नाराज होते हैं तो हम लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं? एट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा एनॉयड मी। सही है, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज इक्वल हिम टू इंटेलिजेंस। सही है, शी इज इक्वल हिम इन इंटेलिजेंस। तो इक्वल का मतलब होता है बराबर होना, किसी के समानुपाती होना। तो इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है बेटा वो आती है टू। क्या आती है? टू, किसी के समानुपाती होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज फॉन्ड आइसक्रीम। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। क्या होता है फॉन्ड का मतलब? शौकीन। इसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं किसका? ऑफ का। और एक बात ध्यान रखना, डबल एफ वाला नहीं आता है, सिंगल एफ वाला आता है। सही है। सम स्मॉल प्लेन्स आर इक्विप्ड पैराशूट्स। इक्विप्ड का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज लेस्ड होना। सही है, या भरी होना। तो इक्विप्ड का मतलब आता है, इक्विप्ड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं विद का। किसका? विद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएम क्लेम्ड टू बी इनोसेंट रॉन्ग डूइंग। सही है, द पीएम क्लेम्ड टू बी इनोसेंट रॉन्ग डूइंग। तो इनोसेंट के बाद हम ऑलवेज फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। सही है भाई, ऑफ का यूज करते हैं। दे वर रेस्पॉन्सिबल द डिजाइन चेंज। रेस्पॉन्सिबल के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है वो आती है बेटा फॉर। क्या आती है? फॉर। तो इसके साथ लगाते हैं, यदि कोई वस्तु हो तो फॉर लगाते हैं। सही है, फॉर समथिंग। और यदि
कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए लगाते हैं हम टू समवन, सही है, टू समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर कमिटेड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो कमिटेड के साथ जो फिफ्थ प्रीपोजिशन आती है बेटा वो आती है क्या, टू, क्या आती है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बुक इज फुल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो फुल ऑफ, इसके साथ फुल के साथ आता है ऑफ, किसी चीज से कोई भी चीज भरे होना, सही है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसके साथ आती है ऑफ, सही है। एक बार और देख लीजिए 29वां, दे आर कमिटेड। कमिटेड के साथ हम किसका प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू का, सही है, फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। इसी तरह से दिस बुक इज फुल ऑफ फोटोग्राफ्स, ये जो किताब है वो फोटोग्राफ से भरी हुई है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम डेली इसी तरह की वीडियो आपको लाते रहते हैं, सही है ना। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।